हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत लोगों को अक्सर बुरे सपने आते हैं और उसका अर्थ भी बुरा होता है। कई बार स्वप्न में हम डर जाते हैं, कई बार वो स्वप्न हूबहू उसकी घटनाएं हमारे जीवन में घट जाती हैं। तो बुरे सपने जब आते हों तो हमें एक तो अपनी सुरक्षा और बचाव कैसे करना है, और सेकेंडली इन बुरे सपनों का क्या वास्तव में कोई अर्थ नकारात्मक होता है, आज हम ये बताने वाले हैं। आइए पहले आज का पंचांग देखते हैं। 5 जनवरी सन 2022, दिन बुधवार, पौष मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि आज तृतीया, नक्षत्र स्वर्ण, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल, उत्तर पूर्व दिशा। कुछ लोगों को स्वप्न में अक्सर कोई विशेष प्रकार के सपने दिखते हैं, तो जब उन्हें वो स्वप्न दिखता है उससे सेकंड डे या कुछ दिन के बाद उनका कोई बड़ा नुकसान होता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा मैंने देखा है। अक्सर हमसे जिक्र करते हैं जब कुंडली दिखाते हैं या हाथ की रेखाएं अपनी दिखाते हैं, और ऐसा अनुभव हमने भी किया है कि कई बार जैसे इस प्रकार के सपने दिखना, तो कोई बीमारी की सूचना मिल जाना या कोई नकारात्मक समाचार मिल जाना, कहीं ना कहीं स्वप्न का संसार है, सपनों का अपना अर्थ होता है। अब बहुत लोग कह देते हैं इन सपनों में क्या रखा है, ये तो आपकी कल्पनाएं हैं, आ जाती हैं। ठीक है, अर्थ कहीं भी कुछ नहीं है, लेकिन जब अर्थ का अर्थ निकाला जाता है ना, तो कई बार सूक्ष्म संकेत हमारे स्वप्नों में बिल्कुल सच्ची धरातल पर उकरे हुए मिलते हैं। सिद्धार्थ के सपने देखिए, उनके पिता जो शुद्धोधन थे उनके सपने देखिए, और बहुत सारी बातें हैं कि आप सपनों को झुठला नहीं सकते। अब 2 प्रकार की बातें, जो बहुत बीमार व्यक्ति रहते हों अक्सर उन्हें भी बहुत सपने दिखते हैं, उन सपनों का कोई अर्थ नहीं होता। हम बात क्या कह रहे हैं उसे समझिए आप। हम कह रहे हैं जिन व्यक्तियों को कुछ अक्सर विशेष सपने दिखते हैं या प्राय एक से सपने दिखते हैं या नकारात्मक स्वप्न में बातें दिखती हैं और वो साकार रूप ले लेती हैं जीवन में, यानी कि वो सपना दिखा और उस व्यक्ति ने कहा कि हाय अब कुछ नुकसान हो सकता है, और वो काम हो गया, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप सपनों को माने या ना माने, हम टॉपिक समझिए, हमारा सब्जेक्ट समझिए हमारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ लोग सब्जेक्ट समझते नहीं हैं और वो अपनी विचारधारा प्रकट करने में लग जाते हैं। अब स्वप्न का सूक्ष्म संकेत होता है। अब सपनों के संकेत जो हैं ये नकारात्मक रूप में कई बार बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। अब नकारात्मक स्वप्न किसे कहते हैं? पहला नकारात्मक स्वप्न वो होता है जो अक्सर आपको दिखे और उसके बाद आपका नुकसान होता है, तो वो नकारात्मक हो गया। भाई हमें वो दिखा, हमारा 10 दिन में 20 दिन में या कोई ऐसी बड़ी चीज़ हमारे साथ घटना घट गई या समाचार सुनने को मिला, तो वो नकारात्मक। दूसरा, अक्सर अपने शरीर से लहू निकलता देखना, ब्लड निकलता देखना, अच्छा नहीं होता। लाल मिठाई हम खा रहे हैं या लाल वस्त्रों में कोई हमें महिला अक्सर दिखे और मिठाई खाती दिखे तो शुभ नहीं होता। दूसरी बात, मचान का गिरना, आप सपने में सो रहे हैं और लगा के साहब ऊपर से लेंटर या ऊपर की दीवार, ऊपर का जो पोर्शन होता है, सीलिंग, वो गिर रही है, अच्छा नहीं है। आप कहीं पहाड़ से नीचे की तरफ गिरते हुए आ रहे हैं, ऊपर सीढ़ियाँ, आप ऊपर नहीं चढ़ रहे, आप नीचे उतर रहे हैं, स्टेयर नीचे उतर रहे हैं, ये भी अच्छा नहीं होता। आपके ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है स्वप्न में, ये भी अच्छा नहीं होता। स्वप्न में अब बहुत लोग कुछ नकारात्मक सपने देखते हैं तो डर जाते हैं। अब सपने तो हजारों हैं, सपने तो सपने हैं साहब, किताबों के पन्ने हैं, कितने पन्ने हम आपको पढ़ के सुनाएं, खोल के सुनाएं। स्वप्न में अपनी आयु घटती दिखना, यानी कि स्वप्न में कहना नहीं चाहिए मुझे, अपना शव देखना,
लोग हमारी अर्थी को कांधे पे उठा के ले जा रहे हैं स्वप्न में, आयु बढ़ा दिखता है। किसी और को भी यदि हम स्वप्न में ऐसे देखते हैं तो वहाँ डरिएगा मत, वहाँ उसकी आयु वर्धन होती है। देखो, शकुन शास्त्र में है और हमारे ऐसे अनेकों शास्त्र हैं जिनमें स्वप्न विज्ञान का पूरा रहस्य बताया गया है। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो स्वप्न के ऊपर अपना गणित लगा करके अपने नाना भांति के कामों को सफल कर लेते हैं, समझे आप। तो आज मैं ज़्यादा आपका समय न लेते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो स्वप्न दिखने के बाद आपको चिंता में डाल दे, जो स्वप्न दिखने के बाद आप व्याकुल हो जाएं, आपके नुकसान हो या अशुभ संदेश समाचार, कुछ ऐसी अशुभता घटना घटती हो, तो हम उससे बचाव के लिए क्या करें, बस इतनी बात पे आ जाइए आप। स्वप्न के तो हमने बहुत सारे अंक पहले भी बनाए हैं। अब इस स्थिति से या 2-4 बातें मैंने जो बताई हैं कि लुढ़कता हुआ दिखना, अपने आप को गिरता हुआ दिखना, लाल फल लाल मिठाई खाता हुआ दिखना, या कोई लाल पोशाक में हमें ऐसा रूप दिखना, है ना, तो ये सारी चीज़ें भी आप उसमें कैलकुलेट कर सकती हैं। मकान गिरता दिखना, नींव खिसकता दिखना, धराशायी होते दिखना, पहाड़ गिरते दिखना, पेड़ गिरता दिखना, तो ये सब अच्छा नहीं होता। अब सबसे पहले अगर ऐसा सपना आपको दिखा है और आपकी आंख खुल जाती है तो दोबारा कोशिश करें, अगर सुबह का समय तो दोबारा मत सोइए, उठ जाइए बस। और यदि आपको लगता है कि मैं तो आज जल्दी सो गया था, सपनी ही मुझे 1 बजे दिखा रात को, अब पूरी रात पड़ी है साहब, मैं तो उठता हूँ 4 बजे 5 बजे या 6 बजे, तो मैं तो जाग नहीं सकता, तो थोड़ी देर उठ के बैठ जाइए, प्रभु का स्मरण कीजिए, जो भी आपके इष्ट हैं, गुरु हैं, स्मरण कीजिए और फिर उन्हीं का स्मरण करते करते नमस्कार करते हुए सो जाइए। आप देख लेना धीरे धीरे उस सपने का प्रभाव निस्तेज हो जाएगा, आपको उस सपने का नकारात्मक प्रभाव जीवन में नहीं मिलेगा। अगले दिन जब सुबह सो करके उठते हैं तब उस सपने को सोचते हुए किसी कटीले पेड़ में, जैसे गुलाब का पेड़ होता है, कांटे होते हैं उसमें, या और कोई ऐसा कटीला कहीं पेड़ हो, उसमें जल दीजिए उस सपने को सोचते सोचते, और 5 बार माधव माधव कह के पुकारें तो उस सपने का फल कट जाएगा। बुरा सपना सबको बता दीजिए, कोई भी आपसे पूछे न पूछे बता दीजिए, रात मुझे ऐसा सपना दिखा, ये दिखा, वो दिखा। बुरे सपनों को बांट देना चाहिए, इससे किसी दूसरे का भी नुकसान नहीं होता। ये मत सोचिए, ऐसा तो हम कभी भविष्य में भी नहीं ऐसी राय आप लोगों को देंगे, तो इससे किसी का नुकसान नहीं है, लेकिन आपका सपना कट जाएगा। जैसे कोई चीज़ बांट देते तो कट जाती है, सपने का फल कट जाता है। अच्छा सपना जब भी दिखे और आपको लगे ये सपना जब भी मुझे दिखता है मेरे साथ कुछ अच्छा होता है, उस सपने को अपने हृदय में छिपा करके रखिए, और या फिर अपने माता को, पिता को, या आपके अपने गुरु को, अपने किसी बहुत खास विशिष्ट व्यक्ति को ही इस प्रकार का अपना सपना बताइएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमेशा जो भी हमें अपना खास अच्छा सपना दिखता है उसे कम से कम बताने का प्रयास करें, और जो भी हमारे बुरे सपने दिखते हैं उन्हें बांट दें। दूसरी बात, आज मैंने 1-2 उपाय बताइए, करिएगा। फिर भी आपको लगता है कि साहब हमें तो रात में बड़े भयावह सपने दिखते हैं, डरावने सपने दिखते हैं, कोई ऊपरी बाधा, कोई ऐसी हवा, कोई ऐसा प्रेत या कोई ऐसी चीज़ हमें सपने में अक्सर दबा लेती है, तो रात्रि में हमेशा हाथ पैर धो कर के सोएं, और पैर गीले नहीं सोना चाहिए, उन्हें अच्छे से साफ़ कर लें, पोंछ लें टॉवल से, तब सोएं। और सोने की दिशा भी अपनी अच्छी रखें, यानी कि जब आप सोएं तब आपके पैर कहाँ होने चाहिए, या तो उत्तर में होने चाहिए, नॉर्थ में, और या आपके पाँव जो होने चाहिए वो पश्चिम में होने चाहिए। ध्यान रखना इन बातों का भी। और यदि जिस कमरे में आप लंबे समय से सो रहे हैं, आपको लगता है यहाँ मैं चैन से नहीं सो पाता या कुछ दिक्कत है, अपना रूम बदलिए, अपना स्थान बदलिए सोने का, उसमें भी आपको फ़र्क पड़ेगा। आपके रूम में अक्सर कोई बड़ी झरोका, खिड़की ऐसी चीज़ होनी चाहिए, यदा कदा उसे खोलते भी रहिएगा। और ऐसे व्यक्तियों को हनुमान जी का चोला ज़रूर चढ़ाना चाहिए। महिलाएं हैं तो मंदिर में सामान ले जाएं, पंडित जी से सारा सामान चोला चढ़वाएं, 7 चोले चढ़ाइए आप, और पुरुष हैं तो स्वयं अपने हाथ से चोला चढ़ाइए। चोले की संपूर्ण विधि किसी मर्मज्ञ से जान लें। और वैसे हमारा भी एक एपिसोड है
कि हनुमान जी को चोला कैसे चढ़ाया जाता, क्यों चढ़ाया जाता, सारी चीज़ें हमारा नाम डालकर भी सर्च करेंगे तो वो हमारा विशेषांक आपको देखने को मिल जाएगा, उसे भी आप देख सकते हैं। दूसरी बात, ऐसे व्यक्तियों को अक्सर गायत्री मंत्र पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। गायत्री मंत्र और दुर्गा कवच, आप दो चीज़ें करके देखें। आप गायत्री मंत्र अक्सर पढ़िए, दुर्गा कवच अक्सर पढ़िए, आपके फिर बुरे सपनों का कोई लेना देना आपके जीवन से नहीं रहेगा। हमेशा अच्छे सपना आएंगे, शुभ सपना आएंगे और हमेशा अच्छा ही अच्छा आपके साथ होगा। तो बस साधकों, आज बस आपको इतना बताना था। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। माधव की बात की है ना सपने में, तो जुड़े भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, कई बार आपकी कुंडली का पंचम भाव, क्योंकि सपने बहुत बीमार व्यक्तियों को भी दिखते हैं, जो बहुत सोचते हैं, बड़ा हर समय मानसिक चिंताओं में घिरे रहते हैं, उनको भी बहुत सपने दिखते हैं। तो ये मानसिक चिंताएं क्यों हैं? आप इतनी समस्याओं में क्यों घिरे हैं? क्यों इतना सोच रहे हैं? या बात बात पर जीवन में ऐसे क्या दुख हैं जो आपको बार बार मिलते हैं? तो किसी मर्मज्ञ को एक बार अपनी कुंडली दिखा लें। कुंडली नहीं है तो अपने हाथ की रेखाएं भी किसी को दिखा लें और उसके फिर उपाय कर लें। अक्सर हम अपनी बात बताएं, जब हम बहुत लोगों से बात करते हैं तो कई बार हम पूछ भी लेते हैं आपको सपने कैसे दिखते हैं। और अक्सर जो हम मंत्र देते हैं, जो भी हमसे मिल चुके हैं या हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के बात करते हैं, तो ध्यान रखना, हम जो अक्सर आपको मंत्र देते हैं उन मंत्रों को भी यदि आप श्रद्धा से, भावना से पढ़ेंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। और कई बार बहुत ज़्यादा मुसीबतें जब हमारे जीवन में होती हैं ना, तो भी हमें बहुत बुरे सपने आते हैं। समय ख़राब होता है तो भी बहुत बुरे सपने आते हैं। भगवान न करे कि आपके संग ऐसा हो, इसलिए किसी मर्मज्ञ से एक बार राय ले लेनी चाहिए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देती हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले
प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।